वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेल चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से रीडिंग करने वाले हैं, एनसीईआरटी रीडिंग, और इसको एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँगी। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब तुम अपने चारों तरफ देखते हो तो तुम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों को देखते हो। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ वॉट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड वॉट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। तो ये लाइन ये बोल रही है कि तुम ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो कुछ इनएनिमेट थिंग्स होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और कुछ लिविंग थिंग्स होती है। तो लिविंग थिंग के अंदर ऐसा क्या होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता? तो इसका आंसर क्या है? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि जो बेसिक यूनिट है हमारी, जो सबसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट है, वो सेल होती है, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं, यानी बने होते हैं सेल्स के। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। कुछ क्या होते हैं? कंपोज होते हैं सिंगल सेल से। एंड आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल के बने होते हैं तो यूनिसेल्युलर कहलाएंगे, ठीक है। वाइल जो अदर होते हैं लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। जैसे हमारी तरह क्या होते हैं? कंपोज होते हैं मेनी सेल्स से, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सेल? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से। उनकी एक अलग ही पहचान होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। एंड सेकेंड क्या है? परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो एसेंशियल फंक्शन जो भी हमारी लाइफ में ज़रूरत वाली फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक जो सेल होती है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, और जितने भी एसेंशियल यानी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं अपनी लाइफ के लिए वो परफॉर्म कर पाएंगे। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो अगर सेल की स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी हट जाएगा या फिर उसके पास नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग होगा, ये इंश्योर नहीं करता है। जैसे कि आगे हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, है ना। तो उसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल जो होगा वो अपना एनर्जी नहीं बना पाएगा, है ना। तो वही बोला कि अगर उसमें से कुछ भी चीज़, सेल के स्ट्रक्चर में से कुछ भी चीज़ हट जाएगी ना तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग ये इंश्योर नहीं करता है, ठीक है। Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organism। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल है एकदम, ये तो सब में होना ही चाहिए। स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के क्या है यहाँ पे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आएंगी। और फंक्शनल यूनिट इनके फंक्शंस जो होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं? ईआर, गोल्जी, इसके फंक्शंस जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेल जो होता है वो तो भाई आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंटोन वॉन लीवेनहुक जो होता है उन्होंने फर्स्ट सॉ किया था एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, जब भी इन्वेंशन हुआ था माइक्रोस्कोप का, एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। जब हमने क्या करा? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर दिया, तो उसके इम्प्रूवमेंट्स ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, जिसने रिवील कर दिया। क्या रिवील किया? ऑल दी स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। तो वही है कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमने वो रिवील हो गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन 1838 में मैथियस शेल्डन और वो अब न्यू एनसीईआरटी में क्या हो गया है? जर्मन की जगह ब्रिटिश बोटेनिस्ट हो गया, ठीक है। एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट। तो 1838 में क्या हुआ था? मैथियस शेल्डन जो थे ब्रिटिश बॉटनिस्ट, उन्होंने एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स, एंड ऑब्जर्व किया था डैट ऑल प्लांट्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं टिश्यूज ऑफ प्लांट। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय द थ्योडर
श्वान जो थे 1839 में, एक मिनट यार,